कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स और लिमिटेशंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये आंसर को कैसे लिखना है, कितने मार्क्स का आएगा, ये सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूछा तो डायरेक्टली मेरिट से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करने का, एक स्टेप पीछे जाने का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दो, 2 लाइन का मीनिंग दो, 2 लाइन का डेफिनेशन दो। ए बी, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, डेफिनेशन को सी बोलो, डी एग्जांपल बोलो और ई मेरिट से शुरू करो। आया समझ में? तो पहली बात मैं शॉर्ट में बताऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेवा, सर्विस। नंबर 1, कम से कम कितने लोग लगते हैं? 10 लोग। किस उद्देश्य से शुरू होता है? सर्विस। कौन सा कायदा लागू होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1912। लेकिन महाराष्ट्र के लिए कौन सा कायदा लागू है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। ओपन मेंबरशिप है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी जुड़ सकता है। ठीक है, सो ये आप ABC लिखोगे और फिर आप आओगे मेरिट के पॉइंट नंबर 1। 8 मार्क का आया तो आप 5 पॉइंट का मेरिट, 5 पॉइंट का डीमेरिट और ABC, तो आपको वो फुल मार्क्स देना चाहिए। पहला, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मालिक कैसे बनते हो? शेयर खरीद के। जैसे आपने शेयर खरीदा, आज अभी बिजनेस बैंक का एग्जांपल लो, एक आदमी क्या कर सकता है? एक शेयर ही खरीद पाएगा, लिमिट है, और उसका कीमत कितना है? 3000। इससे ज्यादा आप खरीद पाओगे? द आंसर इज नो। नाउ ऐसे हजारों लाखों मेंबर्स हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाता कौन है? मैनेजिंग कमेटी। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स। अच्छा, डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपने शेयर खरीदा तो आपको कितना वोट मिलता है? 1 वोट। कंपनी में आपके पास 100 शेयर रहा तो आपको कितने वोट मिलेंगे? 100 वोट। यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट। वो किसको अपॉइंट करेगा? मैनेजिंग कमेटी को। मैनेजिंग कमेटी क्या काम करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाएगा। आया समझ में? सो डेमोक्रेसी इज ओपन मेंबरशिप। नाउ पहली बात तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउड नहीं करेगा कि आप बोलो कि हिंदू कोऑपरेटिव सोसाइटी या मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन कोई भी मेंबर बन सकता है। आप किसी धर्म को ही, जैसे हिंदू को ही अलाउड ऐसा नहीं कर सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है? आपको जेंडर इक्वालिटी रखना पड़ेगा। कोई भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन का कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बन सकता है, लेकिन कायदा सिर्फ इतना है कि कम से कम कितने लोग लगेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने के लिए? 10 लोग। वो लोग मिलकर शुरू करेंगे और फिर मेंबर जुड़ते जाएंगे। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ अब जैसे आप डीमार्ट ले लो, सुना डीमार्ट में गए हो? डीमार्ट में इतना ज्यादा टर्नओवर है, तो उनका लाखों का टर्नओवर है, तो डू यू एग्री लाखों का खर्चा भी होता होगा। लेकिन यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस। ये लोग हाई क्वालिटी वस्तु रखते नहीं है। यदि अपना बाजार ले लो, ये लोग नॉर्मल गुड्स रखेंगे एट अ चीपर प्राइस। सो ये लोग एडवर्टीजमेंट तो करते नहीं है, जो मेंबर्स है वो खुद आके शॉपिंग करेंगे। डू यू एग्री? सो इन लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये लोग खर्चा लिमिटेड करते हैं, इनका टर्नओवर भी लिमिटेड रहता है, इनको रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स में भी कंसेशन है। जहां इन कंपनी को फ्लैट रेट 30% है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहले 10,000 कमाई पे 10% है, 10 से 20,000 पे 20% है, 20,000 के ऊपर 30% है। सो इनका मेन उद्देश्य सेवा रहता है, इसलिए लोग एडवर्टीजमेंट ज्यादा करते नहीं है। मेन ये लोग सस्ते में गुड्स देते हैं। यदि जैसे गुड्स का चीज है या बैंक रहेगा तो भी एक लिमिटेड महाराष्ट्र में ही ऑपरेट करेंगे। महाराष्ट्र इनफैक्ट बहुत सारे कोऑपरेटिव तो नासिक जिला है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, पूरे महाराष्ट्र भी नहीं रहेंगे। ठीक है, सो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसलिए क्या रहेगा? लो रहेगा। और वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, 50,000 तो ATM ही उनके। तुम सोचो कितना बड़ा टर्नओवर होगा उसका, कितना ज्यादा खर्चा होगा मेंटेन करने का।
क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो पूरे देश में मौजूद है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। अभी लिमिटेड लायबिलिटी होता क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल, ठीक है। नाउ सपोजिटली मैं एग्जांपल लूंगा बिजनेस बैंक का। आपने बिजनेस बैंक का, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, आपको इसका सभासद मेंबर बनना है, तो वो लोग बोलेंगे 3,000 रुपए का एक शेयर खरीदो। एक ही शेयर आप खरीद सकते हो, वो भी कितने का, 3,000 का। आपने एक शेयर खरीदा, बट आपने स्टार्टिंग में ऐसा सोचो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2,000 पे किया, अभी आपको कितना पे करना बाकी है, 1,000 ड्यू है ना। अभी ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं कि बिजनेस बैंक को लॉस हो जाता है 1,500 रुपए का, बट टेल मी पर हेड, पर मेंबर लॉस है 1,500, तो आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है, एक शेयर के पीछे आपका कितना बाकी रह गया है, 1,000, तो आप सिर्फ 1,000 ही दोगे, 1,500 नहीं दोगे। सो आपका बिजनेस बैंक के प्रति एज मेंबर या शेयर होल्डर आपका लायबिलिटी है ये 3,000 रुपए, उसके ऊपर आपका लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपने पूरा 3,000 पे कर दिया, बाद में लॉस हो जाता है बिजनेस बैंक को, सपोजिटली 400 रुपया पर शेयर लॉस आता है, आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0। क्यों, क्योंकि आपने शेयर का जो कीमत है वो पूरा पे कर दिया है। सो जो लायबिलिटी है मेंबर का कितना है, सिर्फ एक शेयर का कीमत पे करना है, इसके ऊपर आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्स कंसेशन। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने कुछ बेनिफिट दिया है। क्या बेनिफिट दिया है, अप टू 10,000 10%, मतलब टैक्स रेट कंपनी को, इफ कंपनी रहेगा, ठीक है, कंपनी को टैक्स रेट इज फ्लैट 30% लगता है कंपनी को, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स रेट कैसा है, अप टू 10,000 सिर्फ 10% आपको लगता है। आपका इनकम, मैं इनकम की बात कर रहा हूं, 10 से 20,000 है तो आपका टैक्स रेट इज 20%, अबाउ 20,000 है तो आपका टैक्स रेट इज 30%, मतलब ये टैक्स बेनिफिट दिया है आप, ठीक है। टैक्स लगता है, माफ नहीं है। माफ किसको है, साईं बाबा संस्थान, क्योंकि ये लोग चैरिटेबल ट्रस्ट है और कोऑपरेटिव, दोनों का ऑब्जेक्टिव सर्विस है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि साईं बाबा संस्थान या कुछ मस्जिद, ये लोग लोक सेवा के लिए आए तो उनको टैक्स नहीं लगता, यदि उन्होंने इनकम टैक्स के कुछ प्रोसीजर्स फॉलो किए तो, ठीक है। सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम ये बैंक में 3,000 रुपए डाले होते तो बैंक ने तुमको क्या दिया होता, नहीं, तुमने 3,000 रुपए, वेरी गुड, क्या दिया होता, इंटरेस्ट। अब तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा है, तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डाला तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुमको इंटरेस्ट दिया होता, लेकिन तुमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाया तो तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ तो मांगोगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तुमको इस 3,000 में डिविडेंड देगा। शेयर्स पे रिटर्न्स में क्या मिलता है, डिविडेंड। लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारा दिन का कितना जीबी का प्लान है, 1.5 जीबी, 1.5 जीबी खत्म हो गया तो तुम्हारे आंखों से क्या आएगा, आंसू आ जाएगा, ठीक है। देखो तुम रो रहे हो, तुम्हारा जीबी खत्म हो गया, वाईफाई भी नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारे आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3,000 में ज्यादा से ज्यादा तुमको 15%, मतलब साल में तुम कुछ भी कर लो तुमको 450 रुपए के ऊपर मिलना नहीं है, ये एक्चुअली डिसएडवांटेज भी है। लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों है कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट करती है तो उसको पता है ज्यादा से ज्यादा उसको पर मेंबर कितना देना है, 450, इसके ऊपर देना नहीं है। मतलब उसने सपोजिटली एक मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कमाया 1,000 रुपया, 450 मेंबर को दिया, 550 रुपया रिजर्व में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा सोचो, पप्पा ने तुमको दिए 2,000 पार्टी के, लेकिन तुमने सिर्फ 300 रुपया खर्चा किया, 1,700 रुपए तुम्हारे, तुम 1,700 रुपए के बुक्स, पेंसिल, स्टेशनरी, कितने अच्छे अच्छे चीजें खरीद सकते हैं, बराबर ना। सो सेल्फ फाइनेंसिंग, और वो लोग जो बचा हुआ पैसा है उसमें चैरिटी, पुण्य, वो सब काम कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स, एक बात बताओ,
एक अच्छी कंपनी है रिलायंस, तुम बोलोगे यार इसमें लाखों रुपए डाला तो लाखों रुपए कमाएंगे भी, तो तुम रिलायंस में लाखों रुपए डालो पैसा, उसमें कोई रोक नहीं है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रोक है। क्यों? कितना ज्यादा शेयर डाल पाओगे? एक कोऑपरेटिव बोलेगा 3,000, दूसरा बोलेगा 5,000, इसके ऊपर तुम चाहकर भी डाल नहीं पाओगे। सो इसका कैपिटल क्या रहता है? लिमिटेड रहता है, क्योंकि हर आदमी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं डाल सकता। और सिंस ये वीकर सेक्शन को बिलोंग करती है, ये लोग को पैसा लिमिटेड मिलता है, और सिंस 15% के ऊपर डिविडेंड मिल नहीं सकता, और तुमने 3,000 डाला तो तुमको 450 रुपये मिल नहीं सकता, वो तो पठान पिक्चर में 1 मिनट में उड़ जाएगा तुम्हारा। पठान पिक्चर देखा, पॉपकॉर्न खाया, खत्म। कितना टिकट का रेट? पूरा साल 3,000 रुपये रखा, पूरा साल के बाद तुमको मिलेगा 450। 450 में गए पठान मूवी, पॉपकॉर्न खाया, और क्या, समोसा खाया, गया तुम्हारा 450। तो इसलिए कैपिटल लिमिटेड ही रहता है, और फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? तुमको जब पता है कितना भी पढ़ लो 60% मिलना है, उससे अच्छा काहे को पढ़ने का। ये विचारधारा में बच्चे पढ़ते नहीं है। पढ़ो। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। नाउ टेल मी, गूगल, फेसबुक, ये लोग सब IIT IIM से लोग को उठाते हैं, कितना पेमेंट करते हैं? 1.5 करोड़ 2 करोड़। अब तुमको 2 करोड़ दिया तो तुम पूरा जिंदगी लगा दोगे काम में, क्योंकि तुमको 2 करोड़ मिल रहा है। तुम्हारे चेहरे में iPhone 14 Pro Max, कार, बंगला, एक रॉयल लाइफ, फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है। यहाँ पे एक तो लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड डिविडेंड, ऑब्जेक्टिव सेवा। तो तुम जिन लोग को अपॉइंट करोगे वो इतने, हो सकता है उनके पास इतने मैनेजरल स्किल ही ना हो। तुमको IIT का बंदा चाहिए तो करोड़ 1.5 करोड़ तो देना पड़ेगा। नॉर्मल बंदा इतना क्वालिफाइड या स्किल नहीं हो तो प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंट करते नहीं, और करेंगे तो भी कितना सैलरी देंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 80,000 देगा, तो ये बिजनेस बैंक जो जो कोऑपरेटिव बैंक कितना देंगे? 25-30, 1/3 पेमेंट होगा ना। तो इसलिए तुमको इतने स्किल लोग मिलेंगे नहीं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यंग जनरेशन को बोला डी मार्ट में जाओ, क्या अपना बाजार में जाओ? यंग जनरेशन कहाँ जाएगा? डी मार्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सस्ते गुड्स, सस्ता प्राइस। तुमको चाहिए ट्रेंडी गुड्स, एकदम डिजाइनर विजन, तुमको कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सब नहीं मिलना है, तुमको नॉर्मल गुड्स मिलना है। ठीक है? तो लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एक बात बताओ, कैपिटल लिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है, डिविडेंड लिमिटेड है, मैनेजरल स्किल नहीं है, तो तुम कितना एक्सपांड करोगे? एक्सपेंशन के लिए क्या लगता है? प्रॉफिट, पैसा, दोनों लिमिटेड है। नहीं, यहाँ तुम वस्तु के दाम कम रखे हो क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सेवा, तो ज्यादा एक्सपांड नहीं कर। मोटिवेशन। अब एक बात बताओ, एक आदमी जॉब कर रहा है, उसको पता है ऑब्जेक्टिव सेवा, तो उसका मोटिवेशन क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। पगार लिमिटेड ना, उसको, उसने पैसा लगाया कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3,000, ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? 450, उससे ज्यादा तो मिलना नहीं है। तो मोटिवेशन आएगा कहाँ से? तो ये सब प्रॉब्लम्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इसके वजह से लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा कम लगाते हैं, क्योंकि एक तो लिमिटेड पैसा है और रिटर्न्स भी बहुत कम है। तो ये था आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरिट्स और डीमेरिट्स। एग्जाम में जरूर करना, ये 8 मार्क का आएगा, छोटा क्वेश्चन नॉर्मली ये नहीं आता है। ठीक है? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।